अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शनीला अम्मार और आप देख रहे हैं हमारा वीलॉग। अच्छा नाज़रीन, आजकल हो ये रहा है कि पाकिस्तानी सियासत के अंदर कुछ चीज़ें जो हैं बड़ी अहम जो है हो रही हैं। एक तो नवाज शरीफ साहब जो है वो पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, तो इस दफ़ा हमें इसलिए लग रहा है कि वो आ रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हुए हैं। मरीम नवाज़ जो है वो हर रोज़ एक आध कन्वेंशन बुला रही होती है, जिसमें स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं, जिसमें दूसरे शहरों से लोग आ रहे होते हैं। उनके साथ मरीम नवाज़ खिताब करती है, मियाँ साहब खिताब करते हैं या मियाँ साहब ऑनलाइन आते हैं, वो आके देखते हैं, लोग बड़े पुरजोश होते हैं, नारे लगते हैं, स्टिकर्स बन रहे हैं, नए तराने लिखे जा रहे हैं और लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है। मरीम नवाज उनको बयानियाँ दे रही है, तो बहुत से मामला जो हैं वो चल रहे हैं। अब पहले इनका ये था कि जब नवाज शरीफ साहब आएंगे तो ये एयरपोर्ट से रैली निकालेंगे और रैली जो है वो जाएगी मीनार पाकिस्तान तक और वहाँ पे जलसा होगा। अब क्या ये रहे हैं कि चूंकि रैली जो है वो लोग आएंगे एयरपोर्ट, उसके बाद फिर बहुत कम होगा कि कोई मीनार पाकिस्तान पहुंचे, क्योंकि नवाज शरीफ को पहले देख लेंगे, हो जाएगा। तो हो सकता है कि लोग फिर मीनार पाकिस्तान ना पहुंचे, इधर तितर बितर हो जाए, तो जल डायरेक्ट मीनार पाकिस्तान आएंगे, वहीं पे जलसा होगा। टारगेट इन्होंने रखा है जी 10 लाख किस तरह के हर एमपीए की जिम्मेदारी के 3,000 बंदा उसने लेके आना हो, एमएनए की अलग जिम्मेदारी है। तो खैबर पख्तूनख्वा से, बलोचिस्तान से, सिंध से, सब जगहों से लोग आएंगे। 10 लाख ना भी हो, देखिए मीनार पाकिस्तान में आपको लाख 1.5 लाख बंदा चाहिए, लाख 1.5 लाख बंदा आ जाता है, आपका वहां पे जो है वो सारा भर जाता है मीनार पाकिस्तान। बस आपको जोशो खरोश चाहिए होता है, नया तराना चाहिए होता है, यूथ चाहिए होती है, फीमेल्स आगे नजर आनी चाहिए, जिससे एक हल्ला गुल्ला होता है। अगर उन्होंने मीनार पाकिस्तान भर दिया, वहां पे एक सही वाइब्रेंट किस्म की ऑडियंस आ गई और उसके बाद सही नारे लग गए, जोशो खरोश नजर आ गया, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी, क्योंकि फिर ये एक डायरेक्शन सेट हो जाएगी। और नवाज शरीफ के आने पे जितना बड़ा इस्तकबाल होगा, और इस्तकबाल भी फिर मरीम नवाज कर रही है, मरीम नवाज करेगी तो जाहिर चीज़ों को मेक श्योर बनाएगी। नवाज लीग का सर्वाइवल भी इसी पे कि इस्तकबाल कितना बड़ा होता है, क्योंकि जितना बड़ा इस्तकबाल होगा उतनी ही उस वक्त लोगों के जहनों में ये चीज़ आएगी कि जी अब ये नवाज शरीफ आगे हैं, अवाम इसके साथ है, अवाम ने इसको वोट देना। तो फिर एक जो न्यूट्रल लोग होते हैं, जो डामाडोल होते हैं, वो फिर सोचते हैं कि क्या करें, उस पार्टी को वोट दे तो कहीं मेरा वोट ज़ाया ना हो जाए। जैसे 2018 में भी बहुत से ऐसे लोग थे जो नहीं इमरान खान को वोट देना चाहते थे, लेकिन वो सोच रहे थे कि अगर नवाज शरीफ को तो इन्होंने जीतने नहीं देना, तो नवाज शरीफ को वोट देना का कोई फ़ायदा नहीं है। तो उस वक्त भी वो जो वोटर था उसने बड़ा अहम किरदार अदा किया था। तो अभी भी इमरान खान साहब तो अभी तक जेल में हैं, उनकी जो पटिशंस हैं वो जमानत की अभी लगनी है, लेकिन वो एक केस से निकलेंगे दूसरे में चले जाएंगे। और वैसे भी नैब का जो कानून खत्म किया है, तो 5 करोड़ से नीचे वाले जो केसेस है वो सारे उनके बहाल हो जाएंगे। तो अभी तो तोशाखाना में फंसेंगे। अलकादर ट्रस्ट में भी सुना है जी कोई बहुत बड़ी जो है वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा दी गई। साइफर में तो वैसे ही आजम खान ने करवा दी, और जो साइफर का आया था फैसला, उस फैसले के अंदर भी जज ने कहा था कि एविडेंस मौजूद है, जिससे पता चलता है कि इमरान खान ने एक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफवर्जी की है। देखिए, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफवर्जी थी ना कि आपके पास एक साइफर आया है, एक तो आपने कहा कि साइफर गुम हो गया, मुझे तो पता ही नहीं वो कहाँ पे गया। दूसरा, उसके मंदरजात जो थे वो आपने लोगों को घुमा फिरा के बताए, आपने जलसों के अंदर बताया, जो कि नहीं बताने चाहिए। तो ये होगा कि कल को अगर कोई मसला होगा तो आप तो पकड़ के एटमी राज जो है वो बताने शुरू कर देंगे, अच्छा मैं नहीं तो फिर मुल्क भी नहीं। ये बहुत बुरी हरकत थी। यहाँ से बहुत से लीडरान जो हैं वो इस तरह निकाले गए, जेलों में गए, फांसियों में चढ़े, जलावतन हुए, लेकिन इस तरह मुल्क के साथ खिलवाड़ किसी तरह नहीं किया जो इमरान खान ने किया। उनके फॉलोअर्स अब जो कुछ मर्जी कहें, उनके फॉलोअर जो कुछ मर्जी समझे, लेकिन इमरान खान ने मुल्क दुश्मनी दिखाई है। जो कह रहा था कि एटम बम गिरा दो इनके ऊपर और मुल्क को ख़त्म कर दें, तो इमरान खान की किसी भी बात से हमें कभी मुल्क दोस्ती नज़र नहीं आई। या मज़हब कार्ड इस्तेमाल कर लिया, और या फिर आपने मुल्क के लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगा के मुल्क दुश्मनी करके आपने जो है वो अपना काम निकलवाने की कोशिश की है कि किसी तरह बस मैं इक़्तिदार में आ जाऊँ, चाहे ये मुल्क रहे ना रहे। है जी, नवाज शरीफ की तरफ आते वो वापस आ रहे हैं। उधर से कहा यह जा रहा है कि जी एक पार्टी बनाई जा रही है, उस पार्टी में मिफ्ता इस्माइल होंगे, उसके अंदर शाहिद हकान अब्बासी होंगे, जी ख्वाजा होती होंगे, लश्कर रईसानी होंगे, मुस्तफ़ा नवाज खोखर होंगे। बहुत से लोग कह रहे हैं जी कि इनको खड़ा किया जाएगा पीपल्स पार्टी और नवाज लीग के मुकाबले में। पहली बात तो यह है कि शाहिद हकान अपने मरी वाले हल्के से भी हार गए थे, और उसके बाद उनको लाहौर से नवाज शरीफ ने सीट जितवाई थी। मरी के लोग खाकान अब्बासी से सख्त नाराज़ हैं, और उसकी वजह यह है कि
उन्होंने अपने इलाके के लोगों के लिए कोई काम नहीं किया है। लोग तो काम देखते हैं। फिर इस्लामाबाद से अगर वो जीत जाते, चले जी वो कहते हैं कि हम नवाज लीग को नहीं देना, इमरान खान है नहीं, एक मतबादल चीज़ हमारे सामने आ रही है, हकान अब्बासी, हम उसको वोट दे देते हैं, तो एक इस्लामाबाद की सीट निकलेगी। मिफ्ता इस्माइल का कोई वोट बैंक नहीं कराची के अंदर, और वो अपनी कोई सीट नहीं निकाल सकते। मुस्तफ़ा नवाज खोखर का कोई वोट बैंक नहीं है इस्लामाबाद के अंदर, वो सीट इस तरह से नहीं निकाल सकते। तो आप चाहे पार्टी खड़ी कर दें, उस पार्टी को अगर तो इस्टेब्लिशमेंट जो है वो सीटें दिलाना चाहती है, तो फिर तो हो सकता है कि जुल्लू फिर जाए, लेकिन इतना बड़ा जुल्लू नहीं फिर सकता कि वो एकदम से आएंगे और आगे सीटें निकालना शुरू कर देंगे जिनको जानता भी कोई नहीं होगा, जिनका कोई इस तरह से वोट बैंक नहीं है। एक 2 3 4 सीटें निकल जाएंगी, लेकिन ये कहते हैं जी पीपल्स पार्टी और नवाज लीग के मुकाबले में वो आ जाएंगे, ये भी नहीं हो सकता। हाँ, आइंदा आने वाले दिनों के अंदर शायद एक तीसरी थर्ड फोर्स, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो नवाज लीग को वोट नहीं देना चाहेंगे, जो पीपल्स पार्टी को नहीं देना चाहते, वो इमरान की तरफ दे देते थर्ड फोर्स के लिए, तो हो सकता है कि वो इनकी तरफ चले जाएं। लेकिन ये कहते हैं ना कि जी वो उनका वोट बैंक बहुत बुरी तरह से उनसे छीन लेंगे, ये नहीं होगा। कि नवाज शरीफ का वोटर उसके साथ इंटैक्ट है, वो मायूस जरूर हुआ है, महंगाई से तंग जरूर है, लेकिन नाराज जरूर। लेकिन ये कह रहे हैं कि नवाज लीग को छोड़ के किसी और की तरफ जाएगा, ये बहुत कम होता है। जैसे पीपल्स पार्टी का जो एक वोटर है उसके साथ चला रहा है, वो अभी तक चला आ रहा है, और एंटी नवाज वो वोटर जो था वो पीटीआई की तरफ चला गया, हो सकता है कि वो वापस पीपल्स पार्टी की तरफ चला जाए। इमरान की अपनी एक कल्ट फॉलोइंग है, वो इमरान को वोट देगी, या वो बैठ के इंतजार करेगी कि कोई और ऐसी थर्ड फोर्स आए। लेकिन फिलहाल हो सकता है हकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल को वो उस तरह से ना देखें जिस तरह के वो इमरान खान को देखते थे। तो अभी बहुत सी चीज़ें जो है इस मुल्क के अंदर जो है ना वो सेटल होने वाली हैं, और जो इकॉनमी की सिचुएशन है उसको भी देखना होगा। डॉलर जो है बतदरीज नीचे आ रहा है, ओपन मार्केट में 297 पे हो गया हुआ है, और इंटर बैंक में शायद 294 से 293 तक चला गया हुआ है। तो बतदरीज चीज़ें जो है वो नीचे आती जा रही हैं एकदम से इतना, और ओपन मार्केट में तो बहुत ज़्यादा नीचे आया ना, देखिए 335 पे पहुंचा था, 297 पे वो आ चुका हुआ है। तो अभी मजीद जो है इसको नीचे आना होगा, क्योंकि जैसे डॉलर नीचे आएगा वैसे ही पेट्रोल की कीमतें जो है वो नीचे आएंगी, वरना गरीब बंदे के लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है इस मुल्क में रहना। महंगाई को कंट्रोल करना होगा। जो एडीपी की है वो कह रहे हैं कि जी 2024 में महंगाई जो 25% पे चली जाएगी, और 2025 तक कहा जा रहा है कि जी 20 से भी नीचे चली जाएगी। महंगाई को 10 से नीचे आना चाहिए अगर आप अवाम में खुशहाली देखना चाहते हैं। नवाज शरीफ के दौर में 2% थी, और वही 2% आज हो तो बहुत से लोग खुशहाल हो, बहुत कुछ हो। लेकिन हर रोज़ चीज़ों की कीमत बढ़ती, जैसे पेट्रोल बढ़ता है वो साथ ही चीज़ों की कीमत बढ़ा देते हैं। जिनका नहीं भी ताल्लुक होता पेट्रोल के साथ उसकी भी कीमत जो है वो बढ़ा देते हैं। हर एक ने अपने मनमानी के ना रेट लगाए हुए, तो जो जिसका दिल जाता है वो वही रेट लगाना शुरू कर देता है। तो इकॉनमी को ठीक करना बहुत ज़रूरी है, और जो नवाज लीग है उनको पता होना चाहिए कि अब बयानिया जो है, अब जो आवाम चाहती है वो रिलीफ चाहती है। उनको पेट्रोल सस्ता चाहिए, उनको बिजली सस्ती चाहिए, गैस सस्ती चाहिए, उनको अशिया ज़रूरत जो है वो सस्ती चाहिए। अब वो ऐसा पाकिस्तान देखते हैं, और ये पाकिस्तान नवाज शरीफ दे सकता है, और नवाज शरीफ ने पहले भी डिलीवर किया हुआ है, लेकिन काम करने दिया जाए। टाइम लगेगा, रातों रात तो इकॉनमी ठीक कहीं पे भी नहीं होती है। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी जो है वो मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं, तो चीज़ों को टाइम लगेगा, लेकिन चीज़ें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक होनी शुरू हो जाएंगी अगर हम मईशत को दुरुस्त सिमत में जाने दें, और हम मईशत के साथ बार बार खिलवाड़ मत करें, तो चीज़ें बहुत सी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होती जाएगी। तो आने वाले दिनों में अब देखना है कि नवाज शरीफ साहब का इस्तकबाल कैसे होता है, ये जो नई पार्टी बन रही है ये किस हद तक लोगों को इम्प्रेस करती है, अभी करती है, अगले 5 साल वाले जो इलेक्शन उनके अंदर करती है। इलेक्शन की तारीख क्या आती है, जो अभी तक सुन रहे हैं वो यही है कि जनवरी के एंड तक इलेक्शन जो है वो करवा दिए जाएंगे। और चलते चलते जी निगरान वज़ीर आज़म जो है वो पहुंचे हैं जी यूएन का जनरल असम्बली का सेशन अटेंड करने के लिए, और वहाँ पे खड़े होकर जी वो सेल्फियाँ बना रहे हैं अपनी। तो थोड़ा सा उनको ख्याल करना चाहिए कि वो एक मुल्क की नुमाइंदगी करने के लिए गए हुए, ये सेल्फियाँ सूट नहीं करते, और वैसे भी उनको खुसूसी जहाज़ पे नहीं जाना चाहिए था, वो किसी भी नुमाइंदे को भेज देते, क्योंकि इनको कोई मैंडेट नहीं मिला हुआ। ये एक निगरान केयर टेकर सेटअप में आए, और जिस मुल्क के ऊपर इतने कर्जे हैं उस मुल्क के वज़ीर आज़म को थोड़ा सा लिहाज करना चाहिए था, और उसको देखभाल के जाना चाहिए था। किसी नुमाइंदे को भेज देता, ये इतने खर्चे ना करते हुए किसी भी वो कमर्शियल फ़्लाइट से चला जाता, ये सरकारी फ़्लाइट्स चीज़ें इस्तेमाल करते हुए जाएँ, और आप लोगों को कहें कि महंगाई है, हमें पता है आपके मसाइल का, तो लोग उसको मानेंगे नहीं, क्योंकि उनको समझ आ जाएगी कि आपको हमारे मसाइल का नहीं पता है। तो हुकूमत को अपने लल्ले तल्ले भी ख़त्म करने होंगे, अपने खर्चे भी कम करने होंगे, उनमें कटौती करनी होगी, वरना फिर आवाम जब निकलती है बाहर फिर आपसे कंट्रोल नहीं होती है चीज़ें। तो
बिजली की रिकवरी बता रहे हैं जी 4 अरब तक हमने कर ली, लेकिन 1800 अरब का सर्कुलर डेट है और 1800 अरब की रिकवरियाँ होने वाली हैं। तो जिस हिसाब से चल रही हैं, पता नहीं 1800 अरब कब तक रिकवर करेंगे। तो बेहतर ये है कि अपनी स्पीड थोड़ी सी वजारत तवानाई बढ़ाए, 1800 अरब जो उसको जल्द से जल्द रिकवर करे। वरना जो इस दफ़ा तो बिजली के बिलों पे लोग बैठ गए हैं, आगे जाके फिर वो नहीं बैठेंगे। फिर जब लोग निकलेंगे आगे, पेट्रोल भी बहुत महंगा हो गया, तो फिर आपसे लोगों को संभालना बहुत मुश्किल होगा। तो बेहतर होगा कि हुकूमत, जो निगरान हुकूमत है, वो अपने लल्ले तलल्ले ख़त्म करें और चीज़ों को ज़रा है स्पीड के साथ करें। जो रिकवरियाँ करानी उनको स्पीड के साथ कराएं। अगर एक काम कर ही रहे हैं तो फिर उसको ज़रा जल्दी करें। तो चलें जी, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।